Dr. Abhineet Kumar Jyotish and Motivational Channel. नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूँ एक नूतन वीडियो के साथ। और आज का विषय है ज्योतिष की दृष्टि में चमत्कारिक है अंक शास्त्र भाग 7 लेकर उपस्थित हूँ। जिन जातकों का जन्म दिनांक 7 तारीख को हो, 16 तारीख को हो एवं 25 तारीख को हो, वे सभी जातक मूलांक 7 के जातक कहलाते हैं। और इस मूलांक के स्वामी होते हैं केतु। और केतु का न तो अपना शरीर होता है और न अपनी राशि होती है, अतः इसके जातक स्वतंत्र विचार के होते हैं और सदैव अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु अपने जीवन पथ पर संघर्षशील रहना पसंद करते हैं। यदा कदा ये जातक अपने दायित्वों का निर्वहन करते करते आवेगवश क्रोध भी आने पर पुनः अपने स्वभाव के कारण और कुशल व्यवहार के कारण अपने ऊपर नियंत्रण भी कर लेते हैं। प्रायः ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ये किसी कार्य को करके समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। करने से पूर्व किसी भी कार्य के संदर्भ में कुछ भी आकलन करना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। यही कारण है कि ज्यादातर ऐसे जातक खुफिया विभाग में या न्यायिक क्षेत्र में उच्च पदों पर कार्यरत होते हैं। ये जातक अपने जीवन में लेखन के क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और व्यवसायिक क्षेत्र में भी सफलता पाते हैं। इन जातकों के लिए सबसे शुभ तिथि 7 है, पुनः 16 है और 25 है। वर्ष के प्रत्येक मास में इन तिथियों से यहां तक कहा जा सकता है कि आजीवन इन तिथियों से ये जातक प्रभावित होते रहते हैं। इन जातकों के लिए ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कोई शुभ कार्य की शुरुआत यदि करनी हो तो इन तिथियों का चयन वे कर सकते हैं। इस जातक के लिए सबसे शुभ मास जुलाई का मास है। जुलाई के मास इनके लिए काफी अनुकूल साबित होता है। और मूलांक 7 के जातकों को विशेष रूप से अपने त्वचा का ख्याल करना चाहिए, अपने आंखों की देखभाल करनी चाहिए और अपने खान पान और रहन सहन के स्तर में संयमित रहना चाहिए। नियमित योगाभ्यास या व्यायाम करना चाहिए जिससे मानसिक अवसाद न हो। ऐसे जातकों को नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगहों पर जाना और नए नए विचार प्रस्तुत करना अच्छा लगता है। प्रायः मूलांक 7 के जातकों पर चंद्र ग्रह का तथा वरुण ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे जातक वर्तमान समय का पूर्णतः सदुपयोग करना जानते हैं और इन्हीं बातों की अपेक्षा ऐसे जातकों का भविष्य उज्जवल होता है। प्रायः ऐसे जातक दूरदर्शी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और इनकी विचारधारा दार्शनिक होती है, जिसके कारण समाज में इन्हें सम्मान प्राप्त होता है और सर्वत्र इन्हें प्रतिष्ठा दी जाती है।
केतु ग्रह की शुभता पाने के लिए विशेष तौर पर गुरुवार के दिन से आरंभ करके पुरुष वर्ग ओम कं केतवे नमः का 27 बार, 54 बार या 108 बार इसकी आराधना कर सकते हैं श्रद्धा पूर्वक। और महिला वर्ग कं केतवे नमः का पाठ 27, 54 या 108 बार गुरुवार से आरंभ करके करना शुभ फलदायक सिद्ध होगा। प्रायः केतु की शुभता के साथ साथ इन्हें वीर बजरंगबली की शुभता हेतु मंगल व्रत करना श्रेयस्कर होगा। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन नमक का त्याग करना भी इन जातकों के लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। और संभव हो तो मंगलवार के दिन से आरंभ करके ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः की आराधना 27, 54 या 108 बार करे, अवश्य लाभ मिलेगा। यदि ये जातक अपने जीवन में पीला वस्त्र और नारंगी रंग का वस्त्र धारण करे तो ज्यादा शुभ होगा। और ऐसे जातक को हल्का रंग का वस्त्र धारण करना श्रेयस्कर होता है। यदि ये अपने उज्जवल भविष्य हेतु पुष्य नक्षत्र में अपने मन में उद्देश्य को रखकर अश्वगंधा की जड़ लावे और उसे गुरुवार के दिन शुद्ध गंगाजल और से धोकर गाय के कच्चा दूध में डालकर पुनः गंगाजल और गुलाब जल से धोकर पीले वस्त्र में, यदि पीला रेशमी वस्त्र हो तो ज्यादा उत्तम है, पीले रेशमी वस्त्र में उसे इस प्रकार से बना ले जो वह उसमें पीला धागा का भी प्रयोग कर सकते हैं और गले में धारण करने योग्य हो जाए। यदि पुरुष वर्ग चाहे तो इसे दाएं भुजा में भी धारण कर सकते हैं और महिला वर्ग बाम भुजा में धारण कर सकते हैं। और धारण करने से पूर्व उस तरह से बना ले और सामने गणपति जी के सामने रखकर ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः का यथाशक्ति 108 बार पाठ कर ले तथा हर प्रकार से शुभता की प्राप्ति हो, यह अपनी कामना रखते हुए उसको यथा अभिलषित स्थान पर गले में या भुजाओं पर जहां भी हो धारण कर सकते हैं रात्रि काल में। ऐसा करने से विशेष लाभ मिलता है। यदि संभव हो तो ये कर लें। कोई जातक आग्रह करते हैं कि केतु के लिए रत्न कौन सा होगा, तो बंधुओं लहसुनिया रत्न केतु के लिए उपयुक्त रत्न है। अतः गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन लहसुनिया रत्न को चांदी की औंठी में इसे बनवा ले जो आपकी अनामिका उंगली में आ सके और गाय के कच्चा दूध, शुद्ध गंगाजल और गुलाब जल से धोकर पुनः सामने गणपति जी के सामने रख दे और इसे गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन
आप 108 बार ओम कं केतवे नमः पुरुष वर्ग, महिला वर्ग कं केतवे नमः का पाठ करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके भगवान को और इसे धारण करें तो जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं और हर तरह से जीवन में शुभता आती है। और मूलांक 7 के जातक के जीवन में हर तरह से शुभता आवे, इनका जीवन हर तरह से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।